हमारा है सपनों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कह रहा सपना देखें, मतलब सबका मिलजुल के काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे। आखिर बोल ही पड़े नीतीश बाबू, क्या देख रहे हैं पीएम बनने के ख्वाब? क्यों कर रहे हैं सबको एकजुट? क्या है 2024 का प्लान? 2024 में आम चुनाव है और विपक्ष केंद्र में सत्ता परिवर्तन के सुनहरे ख्वाब बुन रही है। रह रहकर विपक्षी एकता का नारा बुलंद किया जा रहा है। ये मोर्चा कभी ममता दीदी संभाल लेती हैं, कभी कांग्रेस, तो अब हाल ही में एनडीए खेमे से छिटककर अलग हुए जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभालते दिख रहे हैं। लिहाजा विपक्षी एकता का दम भरते भरते उनसे जब पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया गया तो मंदी सी मुस्कान लिए नीतीश बाबू ने कम अल्फाज में ही वो जाहिर कर दिया जो वे खुलकर कह नहीं पाए। आप भी सुनिए। हमारा है सपनों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कह रहा सपना देखें, मतलब सबका मिलजुल के काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे। सुना आपने। वैसे अब से महज 2 साल के बाद होने वाले आम चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में अभी से जबरदस्त हलचल महसूस की जा रही है। विपक्षी खेमा पीएम पद के संभावित चेहरों के नाम भी गिनाने लगा है। इसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पद के लिए अपने 3 पसंदीदा चेहरों के तौर पर केसी राव, ममता बनर्जी और शरद पवार का नाम गिनाया था। तो अब बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार के तौर पर देखने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा कि अगर विपक्ष विचार करता है तो नीतीश कुमार एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी इसे लेकर नाक बहुत सिकोड़ती नजर आई। ये पूरा जानता है कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। तो ये दोनों तब तक जब तक कि ये दोनों के अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के कारण बने रहेंगे तब तक ये चलता। वाह, नीतीश कुमार एनडीए खेमे से चले क्या गए? बीजेपी को उनमें स्वार्थ की बू आने लगी। खैर, बिहार की राजनीति में पिछले दिनों जो हुआ वो किसी बड़े सियासी ड्रामे से कम नहीं था। बिहार में समूचा विपक्ष एकजुट है, जबकि बीजेपी यहाँ अलग थलग दिखाई दे रही है। ऐसे में 2024 के आम चुनाव, फिर उसके बाद 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। देखिए, 2024 ये जो पूरा महागठबंधन में फिर नीतीश जी आया है, तो 24 का नक्शा तो काफ़ी हद तक साफ है। भाजपा को तो यहाँ 1 या 2 सीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और उनकी चिंता हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होगा चुनाव के गणित में। बिहार में गैर एनडीए दलों की एकता बीजेपी को अपनी ताकत दिखा चुकी है। ऐसे में बिहार में जेडीयू और आरजेडी का जोश हाई दिख रहा है। उन्हें लगता है जैसे बिहार में गैर एनडीए दलों ने बीजेपी को सत्ता से आउट किया, उसी तरह से देश की सत्ता से भी उसे बाहर किया जा सकता है। हालांकि ये भूलना नहीं चाहिए कि 2024 में उसका पारा बीजेपी के उस बड़े थिंक टैंक से पड़ेगा जिसने नामुमकिन हालात में भी कई बार कमाल कर दिखाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।